भैया जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। संतोष, आज से ये दुकान चंदू संभालेगा। तो वो गली में पुरानी जगह पर अपनी दुकान लगा ले। संतोष, सुना नहीं हम का आदेश दिए? भैया जी हम तो आपकी हर तरह से सेवा करते हैं, फिर काहे हमारे जमे जमाए धंधे पे लात मार रहे हैं आप? वो का है ना कि संतोषवा, अब तुहार चाट में ना वो तीखापन नहीं रहा और बतासे भी वो कड़क नहीं रहे। टिकिया वाली गर्मी तो रही नहीं रहे। तो कुल मिला के तुहार जो चाट है वो हो गई है बेस्वाद और ठंडी पड़ गई है। एक काम करो, फिलहाल वो गली में ठेला लगाओ, समझे? नहीं भैया जी, गुस्ताखी माफ, लेकिन हम हमारा जमा जमा धंधा छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आप एक काम कीजिए ना, हम आपसे एक दरख्वास्त करते हैं, ये चंदू को कहीं और लगवा दीजिए। हम लगवा चुके हैं। मतलब राजा बाबू ने हमसे वादा किया है कि वो हमको यहाँ पे दुकान लगाने देंगे, तो हम कहीं और क्यों जाएं? राजा बाबू ने हमको जुबान दी है, तो इनकी जुबान की कोई कीमत है कि नहीं? ए चंदू, ये टुकड़े का देख रहे हो बे? अरे अपनी पत्नी को रूम पर भेजो ना, बड़बड़ाई जा रही है। आप भैया जी क्या एक औरत का बात सुनेंगे? औरत के कहने पे नहीं, अपनी जुबान पे चल रहे हैं, तभी मंडी में उनकी इज्जत बढ़ती है। अगर राजा बाबू हमको बोले ना, तो उनकी सौगंध, अभी मस्तानी मंडी छोड़कर चले जाएंगे हम। राजा बाबू ने हमें यहाँ पूरी रेखा पड़ी के साथ दुकान सौंपी है ना राजा बाबू? संतोष, बात मान जा बेटा, और वो गली में अपनी दुकान लगा लो। और अगर ऐसा नहीं किए तो पूरी मस्तानी मंडी में कहीं पर भी धंधा कर नहीं पाओगे बेटा, समझ रहे हो ना? ए चंदू, संभाल लो दुकान। जी भैया जी। जिसे तुम सीधा साधा समझ रहे थे ना, तुमसे भी ज्यादा चालाक निकला। कटे नींबू जैसी बीवी लाके तुम्हारे तो दूध का दही कर दिया। अरे उसकी बीवी कितनी रक्सी है, किसी का भी दिल पिघल जाएगा। मुझे तो ये लगता है भैया जी ने उसकी चटनी चख ली है, तभी वो इतना उछल रही है। रजनी, हमको भी यही लगता है, तभी भैया जी ने चंदू को हमारी दुकान दे दी। लेकिन अब तुम करोगे क्या? अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है हमारी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, करे तो करे काम। लेकिन कुछ भी हो, चंदू की वाइफ को यहाँ से भगाना तो पड़ेगा, नहीं तो हमें मस्तानी मंडी छोड़नी पड़ेगी। अरे लेकिन उसको भगाए तो भगाए कैसे? तुम जानती नहीं हो भैया जी को, एक बार ऊ का स्वाद चख लिए ना, अब जब तक उनका मन नहीं भरेगा ऊ को जाने नहीं देंगे यहाँ से। एक तरकीब है वैसे। क्या तरकीब है? जब किरण और भैया जी कबड्डी खेल रहे हो, तुम जाके उनका वीडियो बना लेना और वीडियो बना के उसे ये धमकी देना कि अगर वो यहाँ से नहीं गई तो ये वीडियो गांव में सबको दिखा देंगे। अपनी बदनामी के डर से वो खुद ही भाग जाएगी। अरे नहीं नहीं, वो भैया जी नहीं, एक मिनट, ठीक है, आइडिया बढ़िया है तुम्हारा। अब भैया जी इतना कुछ कर रहे हैं, चंदू की पत्नी और भैया जी की एक फिल्म तो बनती है गांव में प्रदर्शन के लिए। बिल्कुल। पूरे 2200 है, 2200 देखे, एक ही दिन में इतना पैसा कमा लिए हम। तुम्हारी इतनी कमाई हमारी वजह से हुई है। तुम्हारे
तुम्हारे भैया जी को इतना खुश कर दिया ना कि वो 2-3 झटके के बाद ही संतोष की दुकान तुमको दे दिए। पार्टी तो बनती है ना, चलो कहीं बाहर चलते हैं पार्टी करने। बाहर जाने की क्या जरूरत है? घर पे करते हैं, हम सारा बंदोबस्त करके आए हैं। बस 2 मिनट रुको, अभी गए और अभी आए। ये देखो, अंग्रेजी है। वैसे ये तुम्हारा भैया जी है क्या? इतना काहे कर दिखाते हैं? हाँ, देखो, मस्तानी मंडी के राजा है भैया जी। उनके बिना साला एक पत्ता भी नहीं हिलता और वहाँ कोई दुकान भी नहीं चला सकता उनके बिना, समझे? तो इसीलिए बस पैसा कहाँ अपने कलेजे से लगा रही हो भाई? तुम्हारे राजा बाबू को अपने कलेजे से लगाए हैं और ये पैसा भी हम ही अपने कलेजे से लगाएंगे। देखो भैया जी को तुम कलेजे से लगाइयो और इस पैसे को ना हमको लगाने दो कलेजे से। ठीक है, तुम बिना हाथ लगाए ये पैसे ले, और अगर हाथ लगाया तो पैसे हमारे। मंजूर है?